मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का खुमार चढ़ा हुआ है और लगातार दोनों ही पार्टियां अपने ताबड़तोड़ दौरे कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं के अलग अलग लोकसभाओं में अपने सम्मेलन कर रही है। उसी के साथ आज मैं मौजूद हूं विदिशा लोकसभा में और मेरे साथ मौजूद है प्रताप भानु शर्मा जी, जो कि सीनियर लीडर रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद भी हैं। और इस पूरी लोकसभा में अब एक चर्चा ये आम हो चुकी है, दादा और मामा का चुनाव। क्या कहेंगे? दादा पटक नहीं देगा मामा को। मामा बताते हैं कि लाडली लाडली बहनाओं के मामा हैं वो भाजपा नेतृत्व के लाडले क्यों नहीं बन पाए, ये जवाब तो उन्हें देना है कि उनके नेतृत्व ने उन्हें क्यों हटाया। और लाडली बहना तो हमारी भी लाडली बहना है, और हमने तो कहा था कि हम 1500 देंगे, वो 1250 पे अटक गई उनकी गाड़ी। और अब चुनाव हो जाने तो मेरे ख्याल में 500 रुपया भी नहीं मिलेंगे। बैंक से कर्जा लेकर विकलांगों की वो क्या है पेंशन योजना बंद करके, वृद्धों की पेंशन योजना बंद करके 6-6 महीने से नहीं मिली है, वो लाडली बहना का पैसा दे रही है सरकार। खत्म करने का इरादा है इनका ये। अब जिस तरीके से कांग्रेस में एक भगदड़ है, हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, ये क्या कारण है? क्या समन्वय पार्टी में नहीं है, कार्यकर्ताओं में ऐसा असमंजस की स्थिति है कि वो लगातार पार्टी बदल रहे हैं? देखिए, नेताओं में भगदड़ है, कार्यकर्ताओं में नहीं है। आप देख लो, आप खुद कार्यकर्ताओं से घिरे हुए, चारों तरफ घिरे हुए, कार्यकर्ता के नहीं गया कहीं। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है। एक नेता जाएगा, हम 10 कार्यकर्ता लेकर आएंगे, कोई हमें परवाह नहीं है। लंबे समय के बाद अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आप पूर्व सांसद भी रहे हैं यहाँ से, और एक लंबा समय हो गया, किस तरीके की अब रणनीति आप देखते हैं? जीतने की रणनीति है। समय क्या होता है, समय ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, अब जनता का आशीर्वाद लेने आपके सामने जीतेंगे, जीतने की चुनाव लड़ रहे हैं। अब विदिशा लोकसभा की अगर बात की जाए तो अधिकांश वो बीजेपी के पाले में रही है। हम भी जीते हैं 2 बार, इसलिए मेरा नारा है जीते थे और जीतेंगे। विदिशा रायसेन से लेकर खातेगांव तक विकास कराएंगे, किसानों को काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। बीजेपी कहती है कि उनके पास मोदी जी का चेहरा है, बड़ा चेहरा, उन्होंने विकास किया है और वो विकास के दम पे चुनाव लड़ रही है, और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, उन्हें हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अब 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, ये किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। तो अब वो चेहरा क्यों पीछे छिपा रहे हैं? किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 700 किसान मर गए, आत्महत्या कर ली उनकी नाक के नीचे दिल्ली में, इसका हिसाब तो देना ही होगा। 400 लाख करोड़ का काला धन लाएंगे, ये मोदी जी ने कहा था, उनके लोगों ने कहा था। ये भी कहा था जब रुपए की कीमत गिरती है तो उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश की इज्जत गिर जाती है। जब वो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 60 रुपया थी, और आज 83 और 84 रुपया हो गई है। यदि उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता तो ये राष्ट्र का गौरव क्यों गिर रहा है, देश का रुपया क्यों गिर रहा है? और हमारा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, आप बताइए रुपए गिरने से क्यों असर नहीं पड़ रहा? हम बाहर से तेल आयात करते हैं, हमारी जितनी आवश्यकता है उसका 70% तेल, खनिज तेल रिफाइनरी में बाहर से आयात किया जाता है। पहले जो 60 रुपए का $1 था, आज 85-84 रुपए का $1 हो रहा है। महंगाई का असर किसके ऊपर है? आम जनता पर। पेट्रोल डीजल किसके ऊपर है? किसान के ऊपर। खाद का असर, खाद पर, यह भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, खाद पर महंगाई का असर है। महंगाई का असर मैंने तो नहीं देखा कभी भी कि इतनी 25-30 सालों में इतनी महंगाई बढ़ी हो जितनी इन 10 सालों में हो गई है। इनको हिसाब मोदी जी को देना चाहिए, हमसे सवाल करने की बजाय। अब हमारा सवाल करने का मौका है, वो अपना अटेंशन डाइवर्ट ना करें, वो हमें दूसरे सवालों पे ना ले जाए, पहले वो हिसाब दे दे जनता को जो उन्होंने कहा था। तो हिसाब तो कांग्रेस भी नहीं मांग पाती ना, कई बार हम देखते हैं कांग्रेस में भी लगातार जिस तरीके से असमंजस की स्थिति है, समन्वय नहीं है, तो कांग्रेस भी कहाँ हिसाब मांग पाती? हम ही तो हिसाब मांग रहे हैं, और कौन मांग रहा है? कांग्रेस ही हिसाब मांग रही है। हमारे देश के लोकसभा की प्रोसीडिंग देख लो, राज्यसभा की प्रोसीडिंग देख लो। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस में प्रतिपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सभी नेतागण, जिनकी वजह से ये भंग कर देते हैं।
140 सांसदों को निकाल के बाहर कर देते हैं। ये हिसाब कौन मांग रहा है? विपक्ष मांग रहा है। सुनना नहीं चाहते, इतने अहंकारी हैं, इतने डिक्टेटरशिप है, विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनना चाहते, बंद करना चाहते हैं, हमारे खाते जब्त करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र में ये नहीं होता। खेल बराबरी का होता है, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे किसी भी तरह का वॉलीबॉल का भी हो। सामने वाली टीम अपनी दिखाए मैदान में जिसमें क्षमता होगी वो जीतेगी। आप उसकी फुटबॉल चुरा लेना चाहते हो, आप उसका बैट बंद कर देना चाहते हो, कैसे खेल होगा? हमारे खाते जब्त कर दिए, 3,500 करोड़, 3,500 की रिकवरी निकाल दी, 250 करोड़ रुपया खातों में से चुरा लिया इनकम टैक्स के माध्यम से। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये इनके हथियार हैं। जैसा ये आपका माइक्रोफोन है ना, जो आप तक कनेक्ट कर रहा है, वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे चोर लोगों को तो सत्ता से हटाना पड़ेगा, जो देश के संविधान के लिए चुनौती दे रहे हो। देश के संविधान जिसकी शपथ खाई हो कि हम देश की एकता और अखंडता की, अक्षुण्णता की रक्षा करेंगे, संविधान में है ये। क्या हो रहा है लद्दाख में, क्या हो रहा है अरुणाचल में? जब मोदी अरुणाचल जाते हैं, आपत्ति दर्ज कर देते हैं रूस चाइना के लोग। इनमें इतनी दम नहीं है। पहले कहते थे लाल आंख दिखाना चाहिए चाइना को, अब आंखें तरेर ली देसी भाषा में। देखने की उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं है। उन्हें हिसाब देना है देश की जनता को, धोखा क्यों दिया, झूठा बोली क्यों करी, और जो वायदा किसानों का, देखो 22 तक आमदनी दुगनी हो जाएगी, यही कहा था। 2700 मांग रहे थे, 2700 ने इनके घोषणा पत्र में लिखा, 2700 अनाज का, गेहूं का, और 3100 धान का। इन्हें शर्म नहीं आती वचन पत्र में लिखने के बाद? ये 2275 में गेहूं तुलवा रहे हैं, और मुश्किल से 3000 के आसपास या उससे नीचे धान बिक रही है आज लोगों की बाजार में। मुझे ये बड़ी दुखदाई बातें हैं। इनकी गारंटी फेल हो गई, और इस बात की भी गारंटी नहीं है अब कि मोदी जी सरकार बना पाएंगे। तो गारंटी उनकी काय की रही? सरकार कांग्रेस की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी। मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें कांग्रेस जीत के आएगी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि वो तो सभी सीटें जीत रहे हैं। अब हम कहां से जीतेंगे? हम 29 की 35 तो कर नहीं सकते। अब इसमें हमारा जवाब ये है कि छिंदवाड़ा तो जीती हुई सीट है हमारी, उसे एक तरफ निकाल दीजिए, कितनी ताकत लगा लें, वहां नहीं हरा पाएंगे कमलनाथ जी या उनके परिवार को। अब बची 14, 18, 28, इसे 14 कर लो, आधी आधी कर लेंगे हम। 14 और 1 मिला के 15 हमारी, 14 उनकी, हिसाब बराबर। किन मुद्दों से आपको लगता है, जो कि आप सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आपका बड़ा अनुभव है और आप सक्रिय राजनीति में भी रहे कांग्रेस की, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए कांग्रेस जो कि जनता के बीच में लेके जाए, जिससे कांग्रेस को फायदा मिले? जनता के मुद्दे कांग्रेस ही लेकर जा रही है। हम जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हमने हमारा शपथ क्या है, गारंटी पत्र निकाला है, उसमें आप पढ़ लीजिए। उसमें कहा है नौजवानों को, 30 लाख नौजवानों को 1 साल में रोजगार देंगे। हर बेरोजगार को हम 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे, और उसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि वो स्वयं का रोजगार कर ले, या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में वो काम सीख कर कहीं नौकरी कर ले। महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, जिससे वो काम कर लें, घर बार को चलाएं, और महंगाई के असर जो उनके परिवार पे आ रहा है उसको खत्म करें। और सबसे बड़ी गारंटी जो हमने इन 5 गारंटियों में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने दी है कि हम एमएसपी का कानून बनाकर लागू करेंगे। जो स्वामीनाथन कमीशन है, उसमें C2 जो धारा है, C2 में जो प्रावधान है वो ये है कि किसान की लगत मूल्य का 50% जोड़कर एमएसपी का निर्धारण होगा, और वो पूरा भारतवर्ष के लिए कानून बन जाएगा। यदि किसान के गेहूं की लगत 2000 रुपया है तो वो 3000 रुपए में तय हो जाएगी। यदि किसान के धान की लगत कीमत 3000 रुपया है तो उसके एमएसपी 4500 रुपया हो जाएगा। ये कांग्रेस ने कहा है, बीजेपी ने नहीं कहा, मोदी ने नहीं कहा। नरेंद्र मोदी पूरी तरह किसान विरोधी। बड़े नेता भी अब कांग्रेस के जो है कि मैदान में है, कई नेता चुनाव लड़ रहे हैं और कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार भी किया है, तो कैसे देखते हैं आप? हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कोई इनकार नहीं किया।
हम दूसरे के बारे में क्या कहें। चलिए हो ठीक गई। है जी। ये है धन्यवाद। प्रताप भानु शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो लोकसभा चुनाव है उसमें 14 सीटें कांग्रेस जीत के आएगी। छिंदवाड़ा को मिला के बात की जाए तो 15 सीटें कांग्रेस की जीत कर आएगी। ये बड़ा दावा विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा जी ने किया है। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज 24, ओबेदुल्लागंज। धन्यवाद आपका। काहे के लिए हमने ऐसे क्या कर दिया? धन्यवाद।